नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लासेस सिमडेगा में स्वागत है। तो दोस्तों आज पलामू चौकीदार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो भी पलामू के लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ बात करेंगे कि आखिर क्या चल रहा है। ठीक है, रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखो दोस्तों, बात ये है, अभी सभी ज़िला में ना जो भी जिसे रिजल्ट दे दिया, ठीक है, उसके बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। ठीक है, मतलब हम सब जिला का इसे पता लगाए। देखिए, हम लोग तो पता लगा सकते हैं, कोई जाकर तो जगह जगह थोड़े ना देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 4 5 जगह जगह में जहाँ पर मतलब जैसे जहाँ पर देना था नियुक्ति पत्र, जैसे हम लोग अभी सिमडेगा भी है, तो अभी तक मिल नहीं रहा है। ठीक है, अब काहे नहीं मिल रहा है उसका कुछ ठोस रीज़न पता ही नहीं चल पा रहा है। ठीक है, आप डीसी ऑफिस जाइएगा तो वहाँ कोई जानकारी नहीं पता चलता है, क्योंकि डीसी साहब रहते हैं सभी जिला का भी बिजी हैं। ठीक है, तो बहुत सा मामला है जिसे कहीं पर आरोप लग गया है। ठीक है, आरोप करने का मतलब अब गलत सही क्या है उससे हमको मतलब नहीं है। जो भी कहीं पर कुछ चीज़ के बारे में बोला जाता है तो आरोप ही उसको बोलते हैं, कोर्ट का नज़रिया में, कानूनी भाषा में। ठीक है, तो ऐसा ऐसा जगह में भी उसको रोक के रखा हुआ है। अब आगे क्या होगा वो सारा डीसी साहब के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग अपना ग्रुप के साथ डीसी ऑफिस जा सकते हैं जानकारी लेने के लिए कि सर क्या हो रहा है, स्थिति क्या है अभी। ठीक है, स्टेटस क्या है। ठीक है, और जहाँ जहाँ केस था, जैसे कि सरायकेला, तो सरायकेला में अभी कुछ केस का कुछ अपडेट ही नहीं है। ठीक है, अब हम लोग कोर्ट में तो रहते नहीं हैं, जो अपडेट आता है वही ना जानकारी देते हैं। ठीक है, क्योंकि अपडेट के अनुसार जानकारी देते हैं, कुछ पता लगाते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो आप लोग पलामू वाले क्या है ना कि आप लोग एक बार डीसी ऑफिस जाइए कि क्या चल रहा है, थोड़ा पता लगाइए। ठीक है, तो पता लगाइएगा तो आपको कुछ जानकारी मिल सकता है। लेकिन परिस्थिति ऐसा है ना, अभी अभी चुनाव का बात है, कोई किसी का सुन नहीं रहा है। और अगर अभी नहीं होगा, अगर 10 12 दिन के अंदर, 10 दिन मान के चलिए, अब तो 18 19 हुए गया, अब 19 से ना मानेंगे आज, तो समझिए कि आपका बहाली अब सीधा सीधी जो भी होना है इलेक्शन के बाद होगा। अभी सब ठंडा बस्ता में पड़ जाएगा। लेकिन जहाँ पर एग्जाम नहीं हुआ है, हम बार बार बोलेंगे, हो सकता है किसी को गुस्सा भी लग जाए, आप पढ़िए बोलेंगे यही चीज़। और जहाँ दौड़ है वहाँ दौड़िए। ठीक है, जो भी कोर्ट का निर्णय होता है, ठीक है, जैसे कि गुमला हुआ, ये सब गिरिडीह हुआ, ठीक है, तो जहाँ निर्णय जैसा आता है वहाँ पर निर्णय आया डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है, तो उसका मतलब जो भी है केस क्लियर है। ठीक है, तो आपको दौड़ने का काम है। ठीक है, तो जहाँ जैसा फैसला आता है, जहाँ जो हो रहा है वो परिस्थिति के अनुसार चलता है। तो आप लोग पलामू वाला एक बार डीसी साहब से जाके मिलिए कि क्या परिस्थिति है। ठीक है, पलामू में हम सुने कोई केस भी करने गया है। ठीक है, कोई लोग कहे कि दौड़ में धांधली हुआ है, इसका आरोप लगा है। ठीक है, तो परिस्थिति जो भी है वो आप लोगों का काम है, हम लोगों का काम है सूचना देना, कि जो चीज़ देखते हैं समझते हैं वही चीज़ के अनुसार बताते हैं। बाकी अब हम लोग को तो टोटल चीज़ जानकारी थोड़े हो सकता है कि वहाँ जाके देखे क्या हो रहा है, उतना फुर्सत भी नहीं है किसी को। ठीक है, तो क्यों रीज़न क्या है किसी को नहीं पता चल सकता है। रीज़न आपको सिर्फ कलेक्ट्रेट ऑफिस में, डीसी ऑफिस में ही जाने से पता चल सकता है। अब कोई बोलेगा तो सर वीडियो काहे बनाएं। ठीक है, अरे तो जो जानकारी है कम से कम संतुष्टि लगता है लोगों को कि चलो जो भी हम लोग को पता चला वो सही पता चला। आपको तो अभी जो वीडियो बता रहे हैं बना के, तो आपको एक संतुष्टि होगा कि चलो भाई अभी चुनाव उनाव है, चक्कर है, इसके चक्कर में मामला फंस गया, तो एक संतुष्टि होगी आपको। ठीक है, और जैसे कुछ अपडेट आता है, ठीक है, 2 3 दिन के अंदर अगर हम पलामू वाला को कुछ अपडेट दे भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानकारी एकत्र कर रहे हैं, अगर कुछ अपडेट मिलता है तो हम आपको तुरंत मुहैया करवाएंगे आपको जानकारी। ठीक है, तुरंत ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो जानकारी नहीं मिलता है, अगर 2 4 10 दिन हो जाता है, तो इतना समझिए कि अब आपका मामला सीधा सीधी 1 डेढ़ महीना के लिए ख़त्म हो गया, क्योंकि चुनाव है। आगे समझ सबको। तो आप लोग वेट एंड वॉच करिए। तो आप लोग क्या करिए, वेट एंड वॉच करिए, 2 3 दिन देखिए। और जहाँ जहाँ एग्ज़ाम नहीं हुआ है पॉजिटिव रहिए, हम तो यही बोलेंगे। ठीक है, हम तो पॉजिटिव रहते हैं कि जो होना है वो होगा, क्योंकि हमको इसी चीज़ पे विश्वास होता है। ठीक है, अपना जो कर्म है आप लोग किए हैं, बाकी जो होना है हो के रहेगा। तो आप लोग थोड़ा सा एक बार पता करिए। ठीक है, काहे कि यही उपाय एक वो लग रहा है। अब बोलेगा हमको पता करना है, तो हम तो अब यहाँ से वहाँ जाके पता नहीं ना लगा सकते। और हम लोग को, और हम कोई चौकीदार का कैंडिडेट हैं भी नहीं कि हमको जानकारी देगा। तो कैंडिडेट जाएगा उसी को ना जानकारी मिलता है। तो आप लोग इसी तरह से कुछ करिए। ठीक है, क्योंकि कोई बाहर सूचना नहीं आ रहा है, कोई न्यूज़ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब देखिए हर जगह ये सब, उतना पहले जब फॉर्म निकला था तो ये सब पहले ना करना था।
तो सब सोया हुआ था उस समय। अभी हमको लगता है बहुत सा ज़िला में बहुत पहले फॉर्म आया था, हजारीबाग में बहुत पहले फॉर्म आया था। हम लोग का सिमडेगा में, कहेंगे हम तो सिमडेगा का जानते हैं ज़्यादा, तो यहाँ भी बहुत पहले, तो ये सब प्रोसेस बहुत पहले करना था। तब नहीं किया तो किसको बोलिएगा, हम लोग तो जानकारी ही दे सकते हैं, सूचना दे सकते हैं, ठीक है। तो ये लेट लतीफ़ा के चक्कर में अब चुनाव आ गया, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोग जा सकते हैं जानकारी लेने, और जानकारी लीजिए, क्योंकि हमें तो कोई जानकारी मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। और जैसे 2-3 दिन में बोल रहे हैं ना, एक जानकारी आ गया तो आपको जानकारी देंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल 1-2 दिन हमको जानकारी नहीं है। अभी फ़िलहाल बेचारे पलामू वाले हमको बहुत कमेंट कर रहे हैं, हमको समझ आ रहा है कि आप लोग को दिक्कत है, कि आप लोग चाह रहे हैं कि हमको नौकरी मिले, ठीक है। तो सब जगह समस्या होता है, किसी को कोई चीज़, किसी के लिए बुरा हो जाता है, किसी के लिए अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों को बताने के लिए कि अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।